यस, तो हमने क्या पढ़ा था कल तक? स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे 3 छोटे छोटे सेशंस हो गए स्ट्रेस मैनेजमेंट के। यस, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। हमने यस, मेरी आवाज आ रही है ना? लास्ट टाइम अक्षित, मोहित, गुड। तो व्हाट इज स्ट्रेस हमने देखा था। द नेचुरल रिएक्शन ऑफ बॉडी टू सम चेंज, राइट। और चेंज वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ स्लीप। ये तो एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं लागू है, ये हर इंसान के लिए इम्प्लीमेंट मींस एप्लीकेबल है अगर वो प्रॉपर नहीं सो रहे। ओके, अपकमिंग टेस्ट है ना, अगर टेस्ट है तो उसका एक हमें स्ट्रेस आता है, ये एक चेंज आता है। एक्स्ट्रा होमवर्क अगर कभी मिल गया, आंसरिंग इन क्लास, ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट, परसेप्शन, ये सबको समझ में आ गया था। यस, हमने कल समझाया था। हाँ, ठीक है ना। तो अपना अभी माइंडसेट चेंज किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ एवरीडे बेसिस पे, जो कुछ भी आप यहाँ पे लर्न कर रहे हो, जो टेक्निक सीख रहे हो, जो नॉलेज गेन कर रहे हो, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कि ऐसे ही हो रहा है सब कुछ? हाँ, मैं सबके घर में आने वाला हूँ एक दिन। हाँ, विशाल सर को लेके एक दिन मैं आने वाला हूँ कि घर में तुम्हारा रूटीन क्या है। और मैं एक बार पेरेंट्स मीट भी करने वाला हूँ कुछ दिनों में। हाँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। तो बी केयरफुल। आकांक्षा, पुट ऑन योर वीडियो। चलो, और क्या था, आगे बढ़ते हैं। पीयर प्रेशर, है ना। पीयर प्रेशर भी हमने देखा था, यानी जो जिनके साथ हम लोग पढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो टेस्ट में अच्छा करते हैं, तो हमें एक प्रेशर आता है, उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। कंपटीशन, है ना। जो कंपटीशन है बाहर, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, उसका एक हमारे ऊपर प्रेशर आता है थोड़ा सा, है ना। हार्मोनल चेंजेस, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज बड़ी होती है, बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस, है ना। तो उस वजह से भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है। चलो, हम थोड़ा सा क्विकली आज आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा तो मुझे आप चैट में बताइए, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, ये भी एक रीजन है। यस, बताओ अक्षित, कुछ बताओ। इंग्लिश लैंग्वेज क्या लिखा है यहाँ पे? इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ क्या मैं आपको यहाँ पे? यस, मेरी आवाज आ रही है आकांक्षा? यू कैन हियर मी? यस, ओके। बताइए अक्षित, अनम्यूट करके टेल मी समथिंग। क्या होता है ना, अगर हम इंग्लिश में थोड़ा सा स्पीकिंग में, देखो, यूजुअली क्या होता है ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, खुद इंग्लिश लैंग्वेज हो, है ना। कई सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है। पर होता क्या है ना, हम समझ तो लेते हैं, इंग्लिश हम समझ लेते हैं, बट हम बचपन से लेके इंग्लिश बोल रहे हैं क्या? नहीं ना। नहीं ना, हम हमारी मदर टंग या हिंदी में बोलते हैं, या हमारी जो मदर टंग होती है, मदर टंग और हिंदी का एक मिक्स हमारा, है ना, यूजुअली हम इंडिया में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाइना में अगर हैं, तो आपको पता है कि चाइनीज लोग हमारे से भी डफर है इंग्लिश लैंग्वेज में, पता है आपको? तो यानी ये एक्चुअली क्या होता है ना, साची, यू कैन हियर मी, है ना, सुन पा रहे हैं? ओके। तो ये क्या होता है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का ना एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग के अंदर है। एक मिसकंसेप्शन है कि मुझे अगर इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स या बच्चों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट अ क्या है इंग्लिश? बताओ साची, इंग्लिश क्या है? यस, साची, टेल मी, अनम्यूट करके। आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही है साची, मेरी आवाज आपको आ रही है ना। तो चलो, हाँ,
आपने शायद लैंग्वेज बोला, मैंने थोड़ा सा समझा कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे चाइनीज इज जस्ट अ लैंग्वेज, जर्मन भाषा है, फ्रेंच भाषा है, स्पेनिश भाषा है ना, रशियन भाषा है, इसी तरह से बहुत सारी पोर्टुगीज भाषा है, उसी तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कुछ बोलना नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम इंग्लैंड में थोड़ी रह रहे हैं, हम हमारी मदर टंग और हम हिंदी में बात करते हैं। तो बट ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होता है इंग्लिश नहीं बोलने की वजह से। समझ में आ रहा ना, है ना, ये भी एक रीजन होता है। अनअवेयरली हम हमें ऐसा, हमें पता नहीं है ना, हम अवेयर नहीं है। भाई इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, सर ने मैडम ने जो समझाया, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगी, मुझे लिखना है ना, ठीक है, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज ही तो है, एक कन्वर्जन ही तो है, ठीक है ना। चाइनीज लोगों को हमारे से भी जो है ना, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है हम लोगों से भी, क्योंकि हम फिर भी इंग्लिश पढ़ते तो है, हमारे दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश में तो है, पर चाइना में, जापान में इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट होता नहीं है। वो बाकायदे इंग्लिश सीखते हैं बचपन से, उनको बाकायदे ना एक इंग्लिश की क्लास लगाई जाती है, नहीं बोल नहीं पाते, हम फिर भी फ्लुएंट है इंग्लिश में, इंडियंस। तो हमें लगे तो प्राउड होना चाहिए खुद पे। बहुत सारी कंट्री के लोग इंग्लिश नहीं बोलते इस दुनिया में, आपको पता है ये बात, पता थी? वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर सपोज करिए हम इंडियंस अगर कहीं आप घूमने गए, सपोज करिए इंडिया से बाहर, जैसे आप स्पेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, इटली चले जाइए, चाइना, चाइना में तो बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोली नहीं जाती है, चाइनीज भाषा बोली जाती है, तो वो उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है इंग्लिश में। हम फिर भी इंग्लिश में अच्छे हैं, राइट? आगे बढ़े। यस, ये एक रीजन है। कोई भी लैंग्वेज नहीं आने का एक रीजन है, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होता है, पर वो नहीं आना चाहिए। आज से लेके वो स्ट्रेस हटा दो। इंग्लिश नहीं आती है तो इट्स लेट इट गो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमें सीखनी है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं कि कंट्रोल, है ना। अभी तक तो हमने क्या देखा कि क्या क्या रीजंस है, छोटे छोटे रीजंस है हमारी स्टूडेंट लाइफ में, जिस वजह से स्ट्रेस हमें हमें आता है। वो धीरे धीरे स्ट्रेस जो है ना डेवलप होता है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करें ना रूट पे, तो हम ये क्यों सिखा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमें क्यों सीखना है? बिकॉज सबसे पहले तो हम अवेयर हो जाए कि हाँ यार कुछ चेंज है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है शायद, है ना। तो ये अपने अंदर अवेयरनेस लाओ। तो ये सारे अगर आप सोए नहीं हो, है ना, मैं फटाफट एक क्विक रिव्यू कर देता हूँ। अगर आपकी नींद नहीं हुई है कभी, नंबर 2, कोई टेस्ट है ना, आज या कल या परसों कोई बड़ा चैप्टर है उसकी टेस्ट है, अगर आपको कभी होमवर्क मिल गया है, कोई असाइनमेंट मिला है, वो एक स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। क्लास में आंसर नहीं कर पाए, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए सर ने, या किसी फ्रेंड ने पूछ लिए, नहीं हम बता पाए, वो एक रीजन हो सकता है। क्या होता है ना, हम अवेयर नहीं रहते कि हम सोच रहे हैं ना, जब हम बहुत सोचते हैं ना, हाँ मुझे दीपक ने कल आंसर दिया था ना, नहीं अक्षत ने मुझे आंसर दिया था, किसी के बारे में सोचना, एक्चुअली वो किसी के बारे में नहीं था, कोई चीज था, है ना, कोई चीज हम जब सोच रहे हैं ना, बहुत सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं अननेसेसरी, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। लैक ऑफ सपोर्ट पर्सेशन, फिफ्थ पॉइंट हमने हमने समझा था कल, याद है सबको, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, उससे स्ट्रेस आता है। पीयर प्रेशर हमने पढ़ा था कल, फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ बच्चे और पढ़ते हैं, अगर वो उनके मार्क्स कभी कम ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा ना एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, जबकि उसका कोई बहुत बड़ा रीजन होता नहीं है ना। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमें आता नहीं है, कई बार अनप्रिपेयर्ड रहते हैं हम, कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती है, कई बार हमें पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, हम नहीं सो पाए, है ना, पढ़ नहीं पाए, कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हम आंसर नहीं दे पाते। कंपटीशन, है ना, कंपटीशन जो चल रहा है एडमिशंस में, आगे बढ़ने में, जॉब में, मैं बिजनेस करूं, मैं जॉब करूं, मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं एमबीबीएस करूं, मैं जाऊं कहाँ, है ना। अच्छा, एक सेशन हम ये आप लोग चाहते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, यानी हमने बहुत सारा धीरे धीरे कोर्स को कंप्लीट किया है, तो क्या आप चाहते हो क्या एक सेशन ऐसा हो कि व्हाट टू डू इन द लाइफ,
करियर कैसे बनाए, करियर की प्लानिंग कैसे करें? क्या सब लोग जो जो चाहते हैं वो साइन मुझे दिखाएं? सब लोग चाहते हैं कि एक करियर पे होना चाहिए? यस मोहित, यस आप भी चाहते हो, अक्षत आप भी चाहते हो? तो अगर मुझे सारे बच्चे अटेंड करेंगे, 13 बच्चे, 10 बच्चे, एटलीस्ट 10 बच्चे, तो मैं वो सेशन करूंगा। बहुत अच्छा हम सेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट आई नीड 10 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसका एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से भी स्ट्रेस आता है, जो हमें पता नहीं रहता। हम सोचते रहते हैं यार मैं जवाब नहीं दे पा रहा, मुझे आता तो है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कॉन्सेप्ट पता होता है, हम समझ जाते हैं। हम जब क्लास में पढ़ रहे हैं ना, मैम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाती है, सर मैम जो भी है, तो हम समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है। हाँ, ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है, या ये हुआ था, हिस्ट्री है, सिविक्स है, या साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, टॉपिक्स हैं, बट आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीकिंग से, रीडिंग से, है ना। तो डोंट गेट टेंशन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, दैट्स इट। जैसे हिंदी है। अच्छा, मुझे ना पर्सनली, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को बोलना मत आप लोग, हाँ? मुझे जैसे मराठी नहीं आती स्पीकिंग, मुझे नहीं आती, मैं समझ जाता हूँ पूरा, क्योंकि मैं मराठी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी ना, मुझे ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे बहुत मराठी बात करनी है लोगों से। मैंने हमेशा, मैं हिंदी में, कोई मुझसे मराठी में बात करता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ, और जैसे मैं हिंदी में बात करता हूँ, है ना, उससे, अगर वो सिर्फ मराठी झाड़ रहा है, मराठी ही बोल रहा है, तो मैं उसको बोल देता हूँ, यार प्लीज मुझे पूरा समझ में नहीं आता यार, हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं क्या? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो इसमें क्या है, मुझे मराठी लैंग्वेज नहीं आती, हाँ मेरी गलती है, मुझे सीखना चाहिए था, मैं नहीं सीख पाया। तो बट मराठी इज जस्ट अ लैंग्वेज, है ना। एक लैंग्वेज नहीं आने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? अल्टीमेटली मैं जो बोल रहा हूँ, चलो अगर मैं इंग्लिश में आप लोगों को समझाते जाऊं, समझाते जाऊं, समझाते जाऊं, समझाते जाऊं, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। सर पूरा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आधा आधा आ रहा है, तो क्या वो पूरा हो गया कम्युनिकेशन? क्या मेरा पर्पस सॉल्व हुआ, या आपका पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं ना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस करके। तो पॉइंट नंबर 1, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? यस, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस, यस, गुड। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भैया थोड़ा सा प्रॉपर स्लीप लो, स्लीप का एक टाइम सेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक ऐसा इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूं कि सिर्फ स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसा, हमें ऐसा पता है ना कि हाँ 6-7 घंटा नींद होनी चाहिए, है ना, ये पता है ना सबको, 6 घंटा 7 घंटा एक नींद होनी चाहिए। पर जो टाइमिंग है ना, स्लीप का टाइमिंग, स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कब सो रहे हो और कब उठ रहे हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को 2 बजे सोए, चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे आप चलो कभी लेट सो रहे हैं, कभी बैठे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, सपोज आप 2 बजे सोए, तो आपको क्या लगेगा, चल यार 5 घंटा तो मुझे नींद करनी है, मैं 9 बजे उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगी। पर एक्चुअली हमें, हमारा जो स्लीप टाइम होना चाहिए ना, वो 11 से लेके 6 के बीच का होना चाहिए। दैट इज द आइडल टाइम। साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली बोल रहा हूँ। कहीं पर भी आप बायोलॉजिकल पढ़ोगे, कोई डॉक्टर से पूछोगे, किसी किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिजिशियन के पास, वो बोलेगा कि भैया 11 से 6 के बीच। उसका साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, एक तो खाना हमें 1 से 1.5 घंटा पहले सोने के, कम से कम 2 घंटा पहले खा लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 11 से लेके 2:30 से 3 बजे तक का जो एक टाइम होता है ना, हमारी बॉडी, आपको पता है, एंटी जो टॉक्सिक्स होते हैं ना, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें, जैसे कभी कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कभी समोसा खा लिया, है ना, इट्स ओके। तो टॉक्सिक्स को रिलीज करती है हमारी बॉडी, पर वो कब करती है पता है? जब आप सोते हो, और वो टाइम होता है 12 से 3 बजे का। आप पढ़ लेना इसको, गूगल पे भी सर्च करना, मैं चाहता हूँ गूगल पे इसको सर्च करना कि सर ने बोला, वो सही बोला कि सर ने ऐसे ही हमें बताने के लिए बोल दिया। तो 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है ना, अगर हम नहीं सोए, तो हमारी बॉडी जो है ना, टॉक्सिक्स को अलग नहीं कर पाती है। यानी टॉक्सिक्स क्या होते हैं? अननेसेसरी केमिकल्स।
हमारी बॉडी में भी जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है ना खाना, तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, सही है ना? तो वो केमिकल रिएक्शन में जो हमें जो चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फ्लूइड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो हमारी बॉडी को मिलता जाता है, और जो वेस्ट बचते जाता है ना, वो बॉडी अलग करती जाती है। पर उस बीच में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टॉक्सिक्स जिनको बोला जाता है, वो बॉडी टॉक्सिक्स अलग करती है 12 से 3 बजे के बीच में। अगर आप उस टाइम पे नहीं सोए तो हो सकता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पर हमें ये पता नहीं है बेसिकली। ये आपको डॉक्टर भी कभी बताता नहीं है। डॉक्टर बोलता नहीं है भैया कितने बजे सोए तुम, इतने बजे सो, नहीं बोलते हैं डॉक्टर हमें। क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपका डेली रूटीन यही है ना, 2 बजे 3 बजे 2 बजे 3 बजे सोना, 9 बजे उठना, आपको क्या लगेगा मैंने 6-7 घंटे तो नींद कर ली, है ना? पर 12 और 3 के बीच में हमारी बॉडी अगर टॉक्सिस रिलीज नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होते हैं वो टॉक्सिस। उस वजह से हमें स्टमक एक होता है, कभी पेट में दर्द होना, उस वजह से भी आपको स्ट्रेस आता है। वो आप आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, हमें पता नहीं रहता कि हो क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मजा नहीं आ रहा, आज अच्छा नहीं लग रहा। वो होता है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। वो सिर्फ स्लीप की वजह से नहीं, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आज से लेके 12 बजे के पहले सोएंगे सब लोग। यस, एवरीबडी विल फॉलो दिस रूल। यस, ट्राई करेंगे जहां तक के, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लेट ना सोए। कभी एक आधे दिन इट्स ओके, कभी इमरजेंसी है एक आधे दिन इट्स ओके, है ना? बट यूजुअली अपना एक टाइम सेट करिए। तो इससे पता है अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी पढ़ाई को कैसे इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज आपने प्रॉपर स्लीप ली। एक तो 7 घंटा 6 घंटा जो भी है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोए तो आपके टॉक्सिस रिलीज होते हैं, आपका डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर रहता है। अल्टीमेटली आप ठीक महसूस करोगे तो ही तो आप आउटपुट दे पाओगे, है ना? तो ही तो आप पढ़ पाओगे, तो ही तो आप क्लासेस अटेंड कर पाओगे। नहीं तो अनइजीनेस लगेगी, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि सही टाइम पे सो, सही टाइम पे खाना खाओ। ठीक है, आगे बढ़े। यस, लिटिल बिट एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज क्या करता है? चलो मुझे क्विकली, मोहित, मोहित की आवाज थोड़ी कम आती है। मोहित बताओ, एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे? यस मोहित, फटाफट बताओ। मोहित में मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, चेक। आवाज नहीं आ रही है मोहित, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, है ना? जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है, देखो, हार्ड वर्क करना, काम करना एक अलग फैक्टर है हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो एक्सरसाइज नहीं है ना? कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार हम तो इतना काम करते हैं यार, अभी काहे की एक्सरसाइज करें, है ना? कभी सुना है आप लोगों ने? सुना है ना लोगों के मुंह से? बट एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, जो एक एक्सरसाइज होती है, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, घर में हम करते हैं, चाहे वो योगा हो, कोई भी तरीके की एक्सरसाइज, हमारी बॉडी से एक फ्लूइड होता है, एंडोर्फिन रिलीज करती है हमारी बॉडी। एंडोर्फिन क्या करता है? हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है। देखो, फिजिकल बॉडी के लिए तो अच्छा है ही है एक्सरसाइज करना, मेंटली भी अच्छा है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, एक एंडोर्फिन रिलीज होता है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम होने से हम हल्का फील करते हैं बहुत। स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ना जब हमारी बॉडी का, तो आप अच्छा पढ़ सकते हो, आप फोकस ज्यादा कर सकते हो। फोकस नहीं होने का बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस। अब हमने समझ लिया स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस हमें क्यों आता है ना? ठीक है ना? अब हम उसमें बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। तो पर स्ट्रेस रिलीज करना जरूरी है, तो एक्सरसाइज करना थोड़ी सी एवरी डे, है ना? और एक्चुअली हम एक्सरसाइज कब करना, ये भी एक बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप पढ़ रहे हो ना, आपने एक रूटीन, देखो, मॉर्निंग अगर आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, उससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। 30 मिनट्स निकाल लो, 30 मिनट्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल लो, अभी आपकी एज छोटी है तो आपको रिगरस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। पर अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे ना, 30 मिनट इज गुड इनफ। 25 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज रूटीन बना लो, 3-4 टाइप की एक्सरसाइजेस प्लान कर लो, वो अलग अलग करो, रोज रोज एक रूटीन नहीं करना, अलग अलग एक्सरसाइज, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है। पर अगर आपको नहीं उठ पा रहे हो, मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप पढ़ाई करते हो ना, जब आपने एक रूटीन बनाया 2 घंटे का 2.5 घंटे का पढ़ाई का, तो आपने
जैसे हमने ये भी आपको बताया है कि ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ना है, करेक्ट है? सबको याद है कि एक साथ 3 घंटा नहीं बैठना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा हम बैठे पढ़ाई करने, 1 घंटा बैठे, तो हमें लग रहा है चलो अब मैं थोड़ा सा ना, तो 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा ना वार्म अप, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस ना सीख लो, वार्म अप एक्सरसाइजेस। उस 10 मिनट के ब्रेक में, भाई 15 मिनट का अगर ब्रेक लिया है ना, 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 5 मिनट दूसरा कुछ कर लो, पानी पी लो, बात कर लो, कुछ वीडियो देख लो, है ना, थोड़ा बाहर घूम लो। इस तरह से रूटीन बना सकते हो। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट के छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे वार्म अप्स। ये साइंटिफिक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपना तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ। जो फॉरेन कंट्री में क्या होता है, यूएस में, यूरोप में बहुत सारे स्टडी स्किल के कोर्सेज होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, याद है आपको? तो उसमें ये रूटीन में डाला जाता है कि आप 1.5 घंटा पढ़ो, 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लो, उसमें 10 मिनट एक्सरसाइज करो और 10 मिनट अदर काम करो। तो 10 मिनट जब आप एक्सरसाइज करोगे ना ब्रेक में, ब्रेक टाइम में, यानी वो वॉक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई एक्सरसाइज हमें सीखनी है, एक वॉक हो सकता है, ऊपर नीचे सीढ़ी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ लो, घर में साइकिलिंग है तो साइकिलिंग कर लो, है ना, स्टैंड बाय साइकिल होती है, स्किपिंग कर लो, व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता है, एक छोटे छोटे बना लो। उससे क्या होगा पता है, अगर जैसे 1 घंटा पढ़े और 6-7 मिनट का एक वार्म अप एक्सरसाइज कर लिया, तो आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा तो उसके 2 फायदे होंगे। नंबर 1, जो आपने पढ़ाई की है ना, वो पूरा एब्जॉर्ब होगा जल्दी जल्दी। जो आपने पढ़ा है ना 1 घंटा पहले, वो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा, वो एसिमिलेट करेगा, उसको बोलते हैं अजीमिलेट करना। वो यानी वो स्टोर करेगा, स्टोर करता है, मेमोरी स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अगर आपने पढ़ाई की और आपने वीडियो भी देख लिया, फिर उसके बाद झगड़ा कर लिया, फिर कुछ कर लिया, मूवी देख ली, तो उससे पता है क्या होगा, आपका ब्रेन एजिमिलेट नहीं करेगा डाटा को, डाटा को एब्जॉर्ब करता है ब्रेन हमारा। तो एक्सरसाइज करने से नंबर 1 पहले की डेटा माइंड में जाएगी, नंबर 2 फायदा, आगे जो पढ़ोगे 45 मिनट्स ब्रेक के बाद, वो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया एक रूटीन बता रहा हूँ, 5 मिनट 7 मिनट। और आप ट्राई करो हर चीज को स्टॉप वॉच से करो। सबकी मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, अलार्म में होता है ना? ये हैबिट लगाओगे ना स्टॉप वॉच की, तो आप टाइम के अवेयर हो जाओगे। आपको अगर अच्छा, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें टाइम का पता नहीं पड़ता। बेसिकली हमें पता ही नहीं पड़ता कि अपने, अब हमें क्या लगता है ना, यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, सुबह 10 बजे से 1 कैसे बज जाता है हमें पता नहीं पड़ता। पर अगर आप टाइम के अवेयर हो गए, अगर आपको पता है कि मुझे अभी 7 या 8 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपने स्टॉप वॉच लगा दिया, अलार्म लगा दिया, तो आपकी टाइम अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको पता पड़ेगा 8 मिनट के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं। यस, एवरीबॉडी एग्री? यस, मैं सही बोल रहा हूँ? यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस अपलोड होते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें आपको पता है 50 to 60% ऑफ वीडियोस 5 मिनट के अंदर है। आपको पता है यूट्यूब पे आधे से ज्यादा वीडियोस, यानी करोड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, है ना? यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस हैं, और उसमें से आधे वीडियोस 5 मिनट से कम है। आप 5 मिनट का जब वीडियो देखते हो, तो 5 मिनट में कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। 5 या 6 मिनट की बहुत वैल्यू है अगर आप टाइम के अवेयर हो गए तो। इसको, टेक्निक को हर जगह अप्लाई करते जाओ। जैसे मैंने बताया था ना, कि उस दिन मैंने बताया था ना कि आप जब पढ़ते हो तो अलार्म, जब सोते हो तो अलार्म लगाओ और टाइमिंग्स के, 6:57, 6:58। उसी तरह से एक्सरसाइज के और टाइमिंग सेट करो। जब 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 आप पढ़ के उठे, 5 मिनट, बस 8 मिनट ही करनी है। 2 घंटा नहीं करना है, पढ़ने के बाद आधा घंटा नहीं करना है, 7 मिनट्स करना है। बस एक रूटीन बनाओ, सिर्फ 7 मिनट्स ही मैं वार्म अप करूंगा बस। तो आपकी बॉडी, पता है, आपका एक हैबिट, एक बॉडी आपका रूटीन तैयार करेगी ऑटोमेटिक। 6 दिन 7 दिन वही चीज करोगे ना, तो आप जब 7 दिन अगर आपने रेगुलर ये बात कर ली, तो पता है क्या होगा, 8वें दिन अगर आप पढ़ाई करने के बाद एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपकी बॉडी टेम्प्ट करेगी, बोलेगी चलो अभी एक्सरसाइज टाइम है तुम्हारा, वो खुद ही करोगे, ऑटोमेटिक करोगे। ये हैबिट जो है ना, लगाओ। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया एक्सरसाइज का आपको इंपॉर्टेंस, है ना? पर ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उससे नहीं हटना। हाँ, हम फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हमारा स्ट्रेस कैसे कम हो। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, मॉर्निंग की एक्सरसाइज का रूटीन बनाया तो सबसे बढ़िया है। और पढ़ते पढ़ते भी एक्सरसाइज कर लिए ना, 2 बार 3 बार, 6-6 मिनट का, वो भी बहुत अच्छा है, वो ज्यादा फायदा देगा आपको। इग्नोर विच यू कैनॉट कंट्रोल, है ना? आप कोई भी चीज जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल
पढ़ाई करते करते लाइट चली गई, है ना, हमारा कंट्रोल है क्या? वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। लाइट चली गई, फैन बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर रूम जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहां लाइट नहीं आती है बाहर की, तो लाइट, अगर आप लाइट ऑन करते हो तो ही लाइट आती है। लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट चली गई, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है अभी तो पढ़ने बैठा था, लाइट चली गई। पर ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना, हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। जस्ट थिंक ओवर इट। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने का रूटीन बनाया आपने, आपको लगा कि अभी मैं 12 से 1 पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, और अचानक आपको लग रहा है और लाइट चली गई, तो आपको लगेगा यार अब मुश्किल से तो पढ़ने में बैठा था या बैठी थी। तो एक काम करो, आप और कुछ कर लो, है ना, मोबाइल पे कुछ देख लो, वो वीडियो देख लो, एक्सरसाइज कर लो 15-20 मिनट, मॉर्निंग में नहीं किए तो, है ना। डोंट टेक, इग्नोर करो उसको। जो चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसको अपने दिमाग के अंदर आने ही मत दो। जो चीजें अनकंट्रोलेबल है ना, उसको सोचो यार कंट्रोल नहीं है हमारा, मैं काहे के लिए टेंशन पालूं इसका, ठीक है लाइट आ जाएगी पढ़ लूंगा, जब तक मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ, जब तक मैं बाहर का कोई काम करके आता हूँ, मम्मी ने बोला था, या खुद का पर्सनल काम है, किसी को बुक देनी है, राइट, ठीक है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, डोंट टेक टेंशन, स्ट्रेस मत क्रिएट करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? ये लास्ट पॉइंट हम सीख रहे हैं, फिर हम इसको कल खत्म करेंगे, हाँ, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है? मेरे को एक्चुअली ना आवाज नहीं आ रही है आप सब लोगों की। मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने कभी सुना होगा, है ना, सबने सुना है ना, ये वर्ड सुना है ना, कई बार वीडियोस में ना पढ़ा है, गूगल पे कभी कोई चीज हम पढ़ते हैं तो बुक्स में भी लिखा रहता है। ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक्चुअली, अगर आप पढ़ भी रहे हो, मोबाइल भी चेक कर रहे हो, मम्मी से भी बात कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, अगर ये यूजुअली हम करते हैं, ये प्रैक्टिकली यूजुअली हम ये 2-3 चीजें साथ में करते हैं। मम्मी बोलती है चल वहीं पे खाना खा ले, खाना भी खा लिया। आकांक्षा, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? आकांक्षा, आप मुझे सुन पा रहे हो? आकांक्षा, यू कैन हियर मी? देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ बहुत सारी चीजें करना। पर आपको क्या, आपको पता है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, हमने, याद है हमने पहले पढ़ा है, अच्छा 5 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं फटाफट। तो अच्छा, इस टॉपिक को हम बाद में पढ़े, कल पढ़े, हाँ, वी विल कंटिन्यू विद द टुमारो सेशन, यस। तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको, है ना। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रेस आता है, और हमने अभी 3-4 पॉइंट समझी किस तरह से स्ट्रेस को रिलीज किया जाए, है ना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम नहीं पढ़ पाना, हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। पर सबसे बड़ी बात, हम अनअवेयर होते हैं स्ट्रेस के, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है और वो स्ट्रेस क्रिएट करने वाला है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से लेके ये छोटी छोटी चीजों की अवेयरनेस हो जाओ। कभी आंसर नहीं दे पा रहे हो, टेस्ट है, पीयर प्रेशर है, लैक ऑफ सपोर्ट परसेप्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, अवेयर हो जाओ, समझ जाओ कि हाँ ये शायद स्ट्रेस क्रिएट करेगा, उसको रिलीज करना चालू कर दो वहीं पे। तो हम अगले बार, नेक्स्ट कल हमारा सेशन वापस रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी, एवरीबॉडी इज रेडी ना? यस। अच्छा, मैं 1-2 दिनों में मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं व्हाट्सएप पे हम बोलेंगे, मैं विशाल सर को बोलूंगा, पेरेंट्स से बात करनी है, तो आप एक बार इन्फॉर्म कर देंगे आपके पेरेंट्स को, हाँ एवरीबॉडी, ठीक है। अक्षित, साची, मोहित, दीपक को भी आप एक बार बोल देना, क्योंकि वो भी अभी रेगुलर है क्लास में, आज आया नहीं है। आकांक्षा को बोल देना, क्योंकि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, आकांक्षा को। तो हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ओके, गुड बाय फॉर टुडे। यस, टेक केयर।